वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है सऊदी अरब का राजा ऐसे खर्च करता है अपने अरबों रुपए। गौरव ठाकुर करके यूट्यूब चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, आपका प्यारा दुलारा इंटरेस्टिंग होस्ट। और आज के इस वीडियो में भी हम ऐसे ही प्यारे से, दुलारे से और मनमौजी किस्म के इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए पैसा और टाइम की कीमत जीरो है। जो बंदा अपना काम धंधा छोड़ के 10 या 15 दिन के लिए पैसा टाइम की कीमत जीरो है। हनीमून पे जिस बेचारों के लिए वो आइलैंड पूरा बंद हो जाए क्योंकि भाई ने बुक कर लिया है, तो 2 महीने के लिए हनीमून है, आइलैंड ही बंद। क्या कहा जाए। और एक बार तो मामूली सी पुरानी पेंटिंग के लिए राजकुमार शहजादे ने पूरे के पूरे $450 मिलियन खर्च कर दिए। ऐसे उड़ाते हैं जैसे चिंटू के $450 मिलियन है। गड्डियां उड़ा रहे थे। अब भाई लोग इतना गुणगान आखिर कर ही लिया है तो तुम लोग तो समझ ही गए हो। हम बात कर रहे हैं सऊदी के शहंशाह शेख मोहम्मद सलमान के बेटे सलमान बिन मोहम्मद अल सऊद के बारे में, जो कि सऊदी के द क्राउन प्रिंस है। लेकिन ये बंदा क्राउन प्रिंस सऊदी में वारिस है और ना ये सबसे बड़ा बेटा है, बल्कि इससे भी बड़े तो इसके 7 भाई है। तो फिर आखिर कैसे 7 भाई साहब द क्राउन प्रिंस बन गए? इनसे बड़े भाइयों का आखिर क्या हुआ? और ये सऊदी के सबसे लाडले राजकुमार ने और कौन कौन सी चीजों पे पैसे पानी की तरह बहाए? अगर इन सब सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो अंत तक बने रहना इस वीडियो के, और इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलके ही रहेगा। Without wasting any time, let us get started with our today's video titled How Saudi's Mohammed bin Salman Spends His Billions। वैसे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये शाही परिवार कई सालों से सऊदी पर राज कर रहा है और दुनिया के सबसे अमीर शाही परिवार में 15,000 सदस्य हैं। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन 15,000 सदस्य 2,000 लोग ही है जिनकी बात असल में सुनी जाती है। मतलब बाकी के 13,000 कच्चा लींबू है। 13,000 उन 2,000 पक्के लींबू में से भी सिर्फ एक मौसम्बी। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो इतने सारे लोगों में से इस शाही परिवार के सिर्फ एक ही जन की बात सुनी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? मोहम्मद बिन सलमान है कि ये राजकुमार सऊदी के राजा का 8वां बेटा है। तो फिर इससे बड़े बाकी के 7 भाइयों को छोड़कर ये कैसे द क्राउन प्रिंस बन गया? ऐसे मैंने सुना है राजकुमार मोहम्मद कैसे बना भाई अल सऊद के बड़े भाइयों को, 2 बड़े भाइयों को करप्शन के केस का इल्जाम लगा है और उस इल्जाम के तहत वो जेल में है और कितनों को तो नजरबंद कर दिया है। क्या सच है भाई? जेल में सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सऊदी का ये परिवार मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं, बल्कि कहते हैं इसकी टोटल वैल्यूएशन ये पूरे परिवार की 1.5 ट्रिलियन तक की हो सकती है। ये लोग इतने अमीर हैं कि 1.5 ट्रिलियन गोल्ड की सीट पे करते हैं। और अगर बात करें कार्स की तो इनके पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार्स की लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो ये समझ लो कि सबसे सस्ती कार इस लिस्ट में लैम्बोर्गिनी ही चलाई, वो वाली लैम्बोर्गिनी है। गाड़ियां इससे महंगी भी है, सबसे सस्ती, गोल्ड प्लेटेड भी है। अब इनके सोने चांदी का गोल्ड प्लेटेड, तो ये समझ गए होंगे कि ये पैसे उड़ाने में कभी भी शर्माते नहीं है। तो चलो जानते हैं कि सऊदी के मशहूर प्रिंस मन चले सलमान जी आखिर कहां अपना ये पैसा उड़ाते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर तुम नल्ले हो, बल्ले करके चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम जॉब वाले बंदे हो तो तुम कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो बताओ? 1 वीक, 2 वीक, 3rd वीक पे तो रेजिग्नेशन साइन करा लेंगे जॉब वाले। लेकिन ये राजकुमार तो पूरे 2 महीने के लिए अपनी बीवी के साथ काम धंधा छोड़कर हनीमून बनाने निकल गए। अब भाई अय्याशी 2 महीने के लिए हैं तो सोचा उम्र रहते शादी भी कर लूं। तो बस प्रिंसेस सारा से शादी कर ली और शादी के बाद लॉन्ग टर्म हनीमून पे निकल गए। और इनका हनीमून तो दुनिया भर में वायरल ही हो गया, और वायरल हो भी क्यों ना, कांडी ऐसा कर लिया था। अब भाई दुनिया के सबसे अमीर राजकुमार है तो अपनी बेगम जी को ऐसे वैसे जगह पे थोड़ी ना घुमाएंगे। तो फिर क्या था, मालदीव्स में एक पूरा का पूरा आइलैंड ही खरीद लिया, बस सिर्फ 2 महीनों के लिए। आइलैंड ही खरीद लिया है। अपने प्राइवेट शिप से पहुंचे, जहां पे इनके बॉडीगार्ड, स्पेशल शेफ और कुछ नौकर चाकर भी गए थे। और हद तो तब पार हो गई जब वो आइलैंड तो दूर बल्कि उसके आसपास के एरिया में भी आम लोगों का आना जाना बैन कर दिया गया था। लोगों का आना जाना बैन, आसपास के एरिया हैं। 2 महीनों तक कौन सा हनीमून बना रहे थे बे? इतने में तो हमारे वैज्ञानिक सच के मून में सच का हनी खा के 2 बार जाके लौट के आ जाएंगे।
पर भाई बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक अपने सोच के तो बाहर है। और अब जिस बेशकीमती चीज की बात करने जा रहा हूँ वो सुनकर अपने बाल तो तुम खुद ही नोच लोगे, अगर नहीं नोचोगे तो मैं आता हूँ नोचने। दरअसल क्राउन प्रिंस ने एक बार 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदने के लिए $450 मिलियन की बोली लगा दी थी। मतलब अगर मोटे तौर पे कहूँ तो इतने पैसे खर्च किए, कितने पैसों में तो $450 मिलियन है। फुल्ली लोडेड लैम्बोर्गिनी या फिर 3 बड़े बड़े बोइंग के 747 वाले विमान आ जाएंगे। और अगर तुम ज्यादा ईमानदार हो तो मुंबई अच्छा जी। में 2 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट दिला सकते हो। लेकिन नहीं, उन्हें तो पेंटिंग खरीदनी थी। और ये पेंटिंग इतनी महंगी बाय द वे इसीलिए है क्योंकि ये महान आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग है। लेकिन फिर भी यार, एक पेंटिंग के लिए इतनी भारी कीमत, ऐसा नहीं लग रहा क्या 1 किलो सिंगदाना के लिए 1 किलो बादाम का प्राइस देना पड़ रहा है? कम से कम पैसों की अहमियत के लिए बार्गेन तो कर लेते। सीधा $450 मिलियन फेंक डाला मुंह पे। लेकिन इनके पिताजी की कोई मजाल जो इनको कोई कुछ बोले। और यहाँ पर तो साला आलू के साथ फ्री का धनिया नहीं लेके आते तो दुनिया भर की गाली सुनने मिलती है। अब यार एक और बार यहाँ पे सलमान ने तो हद ही कर दी। दबंग वाला नहीं, सऊदी वाला बंदे ने खड़े खड़े $5 मिलियन का ऑनलाइन पेमेंट चला दिया। और वो भी किसके लिए पता है? एक यॉट के लिए। दरअसल हमारे ये प्यारे से क्यूट से राजकुमार को घूमना बहुत पसंद है। मैं लाफ मैं रूल्स ये सोचते सोचते ये फ्रांस घूमने निकल घूमते उनकी नजर अचानक से एक सेक्सी से यॉट पर आकर पड़ी। वो यॉट की क्या गलती थी? वो तो बेचारी उधर खड़ी थी और बस फिर क्या था, नजर चली गई तो वो चीज खरीदनी भी है। उसी वक्त पहली फुर्सत में अपने खबरी लोगों को उस यॉट के बारे में पता लगाने के लिए बोला, पता करो क्या चीज है ये। खबरी लोगों ने थोड़ा अपना जासूसी चलाया और फुसुर फुसुर किया और पता चला कि ये यॉट प्रिंस को चाहिए तो मतलब चाहिए। और अब ऐसा गोल्डन सुनहरा मौका मिलने पर भी इस यॉट के ओनर ने भी अपनी थोड़ी बनिया बुद्धि चलाई और इस यॉट की $500 मिलियन कीमत बता दी। और फिर हमारे प्रिंस भाई साहब $500 मिलियन है भाई तेरे को कितना चाहिए बोल, अभी मारता मुंह पे इसके, मार इसके मुंह पे मारे पैसा। और इतिहास मुंह पे मारता हुआ भी है। भाई ने मुंह पे मारे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ऑन द स्पॉट कि ये देख के पेटीएम ऑनलाइन। अब थोड़ा सा मेन मुद्दे पे आते हैं। ये यॉट है भी काफी आलीशान और लग्जूरियस। इस 440 फुट बड़े यॉट में 2 स्विमिंग पूल है, एक हेलीपैड है, जिम, मूवी थिएटर और 15 कमरे हैं जिसमें 25 लोग बड़ी ऐशो आराम 15 कमरे हैं गुजार सकते हैं। और वहीं पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास एक और एक ऐसा ही यॉट है जिसकी कीमत $60 मिलियन है और ये भी इन सारी सुख सुविधाओं से लैस है। और कई रिपोर्ट से तो ये भी पता चला है कि प्रिंस इन यॉट्स में खुफिया मीटिंग्स रखते हैं। अब फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने हनीमून, यॉट और पेंटिंग की बात की, लेकिन खुफिया एक बात मीटिंग्स तो सऊदी हैं। क्राउन प्रिंस ने पूरा का पूरा महल ही खरीद लिया था और वो भी इतना जल्दी कि बगल की दुकान से ₹20 का कांदा लेके आया हो। ये महल है फ्रांस में जो कि प्रिंस सलमान ने $300 मिलियन में खरीद लिया था और फिर इसे अपने तरह से रिकंस्ट्रक्ट भी कराया। इस महल के फाउंटेन्स, लाइटिंग्स, दरवाजे और तमाम चीजें सिर्फ एक आईफोन से कंट्रोल होती है। और इस महल के अंदर नाइट क्लब से लेकर जिम, सिनेमा हॉल और इंडोर और नाइट क्लब सब सारे लग्जूरियस सुविधाएं मौजूद है। इस महल के एक रूम की नाइट क्लब तो नहीं होना चाहिए था भाई, गलत है। की बनी हुई है और इसमें मछलियां तैरती है। बता दूं तुम लोगों को कि ऐसा महल उन्होंने दुनिया भर में कई देशों में खरीद के रखा, जिसकी जानकारी ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे वायरल नहीं की गई है। मतलब आसान भाषा में इस राजकुमार ने सुमड़ी में भी काफी कुछ रखा है। और अगर तुम लोगों को कोई खुफिया सुमड़ी में भी है, कमेंट्स में बिल्कुल शेयर करना। अब फ्रेंड्स, सुमड़ी में भी काफी कुछ रखा हुआ है। नहीं, जब हम बात करेंगे उस कुबेर के खजाने की, जहां से सऊदी के इस खास परिवार के पास अपने अय्याशी और आराम की लाइफस्टाइल के लिए पैसे यानी रोकड़े खुद ब खुद चल के आते हैं। दुनिया के पास अमेज़न खुद ब खुद चल के आते हैं भाई, कहां से? रिलायंस है, लेकिन सऊदी के इस अमीर परिवार के पास आरामको है। मैं नहीं आया होगा मैं क्या आरामको, तो लेट मी से इट वंस बोले तो ये बात समझने की आरामको क्या है? मतलब अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये चारों बड़े कंपनीज की सालाना इनकम भी कंबाइन करोगे तो भी उसके आसपास भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का सालाना बजट $6 ट्रिलियन होता है। अब जरा सोचो, सिर्फ एक कंपनी $6 ट्रिलियन भाई, इसके अलावा शाही राजकोष जिसमें लोग टैक्स भरते हैं वो भी इन्हीं लोगों का तो है। और ना जाने ऐसे कितनी कंपनीज इस शाही परिवार ने
अपने बस में कंट्रोल करके रखी होगी। और जब इतना सारा पैसा आ रहा है तो फिजूल खर्ची तो बनती है। और फ्रेंड्स, ऐसा भी कहा जाता है कि ये सऊदी प्रिंस करप्शन के खिलाफ फिजूल काफी खर्ची तो कड़क बनती एक्शन है। भी लेता है। और इसकी वजह से ये अपने परिवार के ही खुद के परिवार के 10 से 15 लोगों को जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया। और साथ ही साथ सऊदी के इस क्राउन प्रिंस खुद के ने परिवार यहाँ के पर लोगों की महिलाओं को नौकरी करने और मनचाहे कपड़े पहनने की और यहाँ तक कि गाड़ी चलाने के लिए भी और उनके शिक्षा के लिए भी कई कदम आगे बढ़ाए हैं। और कई सोर्सेस से यह भी सुनने को मिलता है कि राजकुमार अपनी कमाई के 60% हिस्सा खैरात और समाज सेवा में भी लगाते हैं, यानी 40% ही अपने लिए 60% है। सोर्सेस की बात मानी जाए तो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशंस भी दिए हैं और साथ ही काफी सारा पैसा खुद पर भी उड़ा है अपनी शान और शौकत में। और इनकी जीवनी को लेकर आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में बिल्कुल शेयर करना हमारे साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आया और से कुछ नई बातें आपको जानने मिली, कमेंट्स करना, लाइक बटन ठोक दो आपके और क्या कहना चैनल इस के पे, चैनल हाँ? फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सको। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एपिसोड फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ मस्ती। टिल देन लाइफ हो तो ऐसी वरना ना हो है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय ये हिंद। पहले तो ये भी एकदम वैसे थे, ऑयल से तो हुआ इनका, रेगिस्तान था वहाँ पे, सारा ऑयल निकल गया तो उससे बढ़ते चले गए ये लोग, जो भी है। लेकिन बताना है कि नाइट क्लब भी बना रखा है घरों के अंदर, वो गलत है बहुत ज़्यादा। मुसलमान है उसके बाद भी नहीं होना चाहिए सब। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना।